안녕하십니까. Hello, everyone. सभी को जय मसीह की। It's a beautiful morning. बहुत ही सुंदर सुबह है। बाइबल का वचन देखेंगे। Let's open up our Bible. दूसरे राजाओं 6 अध्याय देखेंगे। दूसरे राजाओं 6 अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे। Second King chapter 6. दूसरा राजाओं 6 1 से 선지자의 생도가 भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वह हमारे लिए बहुत छोटा है, Now the place इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। let us go, we pray thee, unto Jordan, and take thence every man a beam, and let us make us a place there where we may dwell. And he answered, Go ye. 그 तब किसी ने कहा, कृपया अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। 엘리사가 내가 가리라 하고 अतः वह उनके संग गया और वे यरदन के किनारे पहुंचकर लकड़ी काटने लगे। And he answered, I will go. 드디어 저희와 परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी भेंट से निकलकर जल में गिर गई, इसलिए वह चिल्लाकर कहने लगा, हाय मेरे प्रभु, वे तो मांगी हुई थी। 도끼와 자루에 빠져 물에 떨어진지라 이에 외쳐 가로되 내 주여 이는 빌어온 것이니이다. But as one was felling a beam, and the axe head fell into the water, and he cried and said, Allah's master, for it was borrowed. 하나님의 परमेश्वर के भक्त ने पूछा, वह कहाँ गिरी? तब उसने स्थान दिखाया। तब उसने एक लकड़ी काटकर वहां डाल दी और वह लोहा पानी पर तैरने लगा। Where fell it, and he showed him the place, and he cut down a stick and cast it thither, and the iron bit swing. 가로되 너는 취하 उसने कहा, उसे उठा ले। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे ले लिया। Took it up to thee, and he put out his hand and took it. 거기까지. Right up to verse. यहाँ तक पढ़ा। 저는 이제 보고만에서 지난 여러 해를 보냈습니다. I passed several मैंने years. सुसमाचार में बहुत साल बिताए हैं। 한 구원받은 지 60년이 가까웠는데 It's almost 60 तो years. उद्धार पाके मुझे 60 साल हो गए हैं। 믿어지지 않아요. 벌써 60년이 흘렀나 싶은 거예요. तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मतलब 60 साल हो भी गए। 정확히 얘기하면 2022년이 돼야 60년이 되는데 तो Precisely एग्जैक्टली 2022 में मुझे 60 साल हो जाएंगे। 2022. 하여튼 60년이 가까이 됐습니다. You know what? तो लगभग 60 साल हो गए हैं, It's hardly. लेकिन सच में विश्वास नहीं होता। 하나님께서 제게 많은 은혜를 베푸셨는데 Personally, God, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर सच में मुझे बहुत अनुग्रह दिया। 가운데 박영주 목사라고 했어요. among my तो मेरे भतीजों में से पाक्यंजू पास्टर हैं। 탄에서 선교를 했어요. he was doing तो वे मैनहट्टन में सेवकाई करते थे। 맨하탄은 세계에서 제일 번화한 도시고 비싼 तो 땅. न्यूयॉर्क में मैनहट्टन एक जगह है, बहुत मतलब मशहूर जगह है और बहुत महंगी जगह है। 도 잘 수가 없고 식사도 해서 안 되는 그런 장소예요. तो उनको मतलब एक चैपल के लिए एक किराए पर उन्होंने जगह ली, लेकिन वो एक ऑफिस था, इसलिए वहां पे ना तो सो सकते थे ना वहां पे खाना खा सकते थे। 많은 사람들이 이루어지기 때문에 because in our तो हमारा चर्च ऐसा है कि मतलब हमारा चैपल और पास का घर वगैरह सब हमेशा जुड़ा होता है, it'd be nice if you could stay there. लेकिन इन लोगों को मतलब प्रॉब्लम थी, वो वहां पे रह नहीं पाते थे। 뉴욕의 맨하탄이 막 이렇게 경기가 안 좋아가지고 그 임대료가 굉장히 낮아졌어요. But back then, और उन दिनों में क्या हुआ कि न्यूयॉर्क की इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई, इसलिए किराया सस्ता हो गया। 우리가 이 정도 돈이면 잠도 잘 수 있고 우리 살 수도 있고 한가 지낼 수 있는 그런 장소를 줄 수 있겠다. so they तो जब किराया सस्ता हो गया तो इनके दिमाग में ऐसा आया कि मतलब इतने पैसे में तो हम एक नई जगह ले सकते हैं जहाँ पे हम रह भी सके और चैपल भी मतलब यूज कर सके। money so that we can rent. तो इन्होंने अपने जैसे घर के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की सोची और मालिक को बोला कि हम मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहते हैं। 집세는 But the rent for 3 months, 이제 그 뭐야 안 돌려주겠다는 I 거지. can give it back. लेकिन मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे तो मालिक बोलते हैं कि 3 महीने का आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, So without that, they gave him लेकिन all the एनी हाउ मतलब उन्होंने सारे पैसे वापस कर दिए। 집 얻으러갔는데 거기 바로 가니까 아침에 나갔다는 거지. So they went to find a और place to rent a place, but they said तो वो एक दूसरी जगह उन्होंने देख रखी थी किराए पे लेने के लिए, लेकिन जब वो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने गए तो वो हाथ से निकल गई, किसी और ने उसको रेंट पे ले लिया। there's several buildings in your तो मतलब एकदम से बड़ी प्रॉब्लम हो गई। but
तो उनको लगा चलो कोई बात नहीं, कोई और जगह मिल जाएगी क्योंकि किराए आजकल सस्ते हो गए हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि 6 महीने के लिए रोज सुबह वो अपना लंच बॉक्स पैक करते, पूरा दिन जगह ढूंढते, कोई जगह नहीं मिल पाई उनको। तो न्यूयॉर्क चर्च के जो भाई बहन थे, तो उन भाई बहनों को लगा कि ऐसे करके तो ये पाक क्योंगचू पास्टर परीक्षा में गिर जाएंगे और चर्च छोड़ के भाग जाएंगे। तो मतलब पास्टर अपने मेंबर्स के बारे में सोच रहा था, ऐसा नहीं है, मेंबर्स पास्टर की चिंता करने लगे। तो वो लोग क्या करते कि उन्होंने अपने घरों पे बुला के रोज उनको बुला के बाइबल सभा करनी शुरू कर दी। तो जब तो बाइबल सभा करने के लिए भाई बहन मतलब खाना तैयार करते और मतलब अपने खोए हुए प्राण अपने दोस्तों को बुला के रखते कि कहीं पास्टर मतलब परीक्षा में ना गिर जाए, पास्टर दुखी ना हो जाए, इसलिए वो मतलब सारी तैयारी करके रखते। तो 6 महीने उन्होंने ऐसा किया, लेकिन फिर भी मतलब घर नहीं मिला। तो मतलब पैसे थे उनके हाथ में, लेकिन कोई जगह मिल ही रही थी, मतलब सही जगह किराए पे लेने के लिए। तो अंत में पास पाके अंशु बासु ने मतलब सोचा कि उन्होंने मतलब मैनहट्टन से उनको ट्रांसफर करके कनाडा भेज दिया गया। लेकिन जब नया पास्टर मैनहट्टन में आया, उसको 1 हफ्ते के अंदर चैपल मिल गया। तो मैं आपको ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? तो हमें लगता है कि हमारे हाथ में पैसा है तो कितनी बिल्डिंग्स हैं, हम कोई भी किराए पे ले सकते हैं, लेकिन अब जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तक यीशु इजाजत देगा तभी हम कुछ कर सकते हैं। तो पास्टर पाक क्योंग जो न्यूयॉर्क में थे, वो मेरे मतलब भतीजे हैं। तो तब मुझे कोरिया में मतलब एक ड्राइवर की जरूरत थी जो मेरे लिए गाड़ी चला सके। तो चर्च में एक भाई को जिम्मेदारी दी थी मेरी गाड़ी चलाने की। लेकिन तब मैंने सोच के देखा कि 1 साल में मैं कितने घंटे गाड़ी में बिताता हूँ। तो मैंने कैलकुलेट किया कि 700 घंटे 1 साल में मैं गाड़ी के अंदर गुजारता हूँ। तो मैंने मतलब कैसे हिसाब लगाया कि कितनी स्पीड पे गाड़ी चलती है और कितने मैं दूरी तय करता हूँ एक साल में। तो एवरेज अगर 700 घंटे मैं गाड़ी में गुजारता हूँ 1 साल में, तो एक दिन में 2 घंटे मैं गाड़ी में गुजारता हूँ। तो एक दिन के अंदर मतलब लगा लो सोने का टाइम, खाने का टाइम, वो सब टाइम माइनस करके 2 घंटे बहुत कीमती टाइम है। तो मेरे मन में ऐसा था कि गाड़ी में जो मैं समय बिताता हूँ उसको मैं अच्छी तरह इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपना गाड़ी चलाने के लिए किसको यूज करूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि एक भाई नहीं मतलब कोई पास्टर मेरे लिए गाड़ी चलाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो पास्टर पाक क्योंजू का एक कजन है। But they are तो professional. वो प्रोफेशनल कार रेसर थे, पूरी दुनिया में फेमस है, वो चैंपियनशिप में जीते हैं। तो पाक क्योंजू पास्टर ने उनसे गाड़ी चलाना सीखी है, इसलिए गाड़ी बहुत अच्छी चलाता है। तो मैंने एक दिन पास्टर पाक क्योंजू पाक को फोन किया, तो वो मेरे भतीजे हैं इसलिए मैं उनको यंगजू करके बुलाता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम मतलब कोरिया आओ और थोड़ी मेरे साथ ट्रेनिंग भी पाओ और तुम मतलब मेरे लिए गाड़ी चलाओ। तो ये बहुत निराश हो गए। तो मतलब थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते थे, थोड़ा और सेवकाई करने का मौका नहीं दे सकते थे, मतलब मुझे ड्राइवर बना रहे। लेकिन एनी हाउ वो कोरिया आ गए। तो जब वो कोरिया वापस आए तो इस मन से आए कि ठीक है मैं कोई पास्टर वास्टर नहीं हूँ, बस मैं तो एक ड्राइवर हूँ। तो वो मेरे ऑफिस में बैठते थे। तो एक बार मैं यसु क्रिसमस कंटाटा के लिए जा रहा था।
점심 먹고는 사무도 또 모임을 하라는 거예요. We started तो मैं मतलब सुबह सुबह निकला और फिर मतलब पास्टर्स मीटिंग थी और उसके बाद लंच के बाद किसी से मुझे संगति करने के लिए कहा। 야, 네가 한 시간만 이야기하면 내가 자녀한테 잠깐 기대어. तो मेरे यंगजू उनको बोला कि तुम मतलब 1 घंटा इस समुद्र में फेलोशिप कर सकते हो, मुझे मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। 박인규 목사가 이야기를 하는데 so with तो the पास्टर की सारी मतलब काफी सारी पास्टर की पत्नियां थी, उनके साथ ये पास्टर संगति करने लगे 저는 और मैं साइड पे बैठ के लाइक सो रहा था, 깜짝 놀랐어요. but I was लेकिन मैं हैरान रह गया। 그 마음속에 성령이 강하게 역사하는 걸 느꼈어요. because I could तो see जब वो उन समुद्र से संगति कर रहे थे, मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा कितने मजबूती से इस पास्टर के मन में काम कर रहा है। तो उन्होंने अपनी गवाही मुझे दी। so during his stay तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका से वापस आके जब 1 साल कोरिया में रहे, so he तो came वो 2 बड़े बड़े बैग पैक करके लेके आए थे। 그거 한번 열어보지 못했다. but he couldn't तो वो बोलने लगे कि वो बैग मैंने अभी तक खोले ही नहीं है, 아주 टाइम ही नहीं मिला खोलने का, 말씀 전하고 그러지. क्योंकि मतलब सुबह सुबह मतलब वो आ जाएंगे और पूरा दिन चर्च में रहेंगे और फिर लेट घर वापस जाएंगे he take the shower before he goes to और bed. रात को मतलब सो जाएंगे नहा के और अगले दिन फिर सुबह वापस आ जाएंगे। 그만둔다고 생각을 했는데 하나님 일하기 너무 큰 거예요. in his heart तो मतलब उन्होंने अपने मन में ऐसा सोच लिया था कि मुझे और सेवकाई नहीं करनी है, लेकिन परमेश्वर ने कितने मजबूती से उनके मन में काम किया। 지역장이라고 among तो हमारे गुड न्यूज मिशन में रीजनल हेड करके सबसे सीनियर पास्टर होते हैं। and there are some leading pastors तो 박영주 목사 지도부에 지역장이 됐어요. and Pastor Yongju Park और is a leading pastor. पास्टर ये पाक यंगजू उन पास्टर्स में से एक हैं। And I see that in the तो Bible जब मैं बाइबल में देखता हूँ 목회자들이 있어요. there are a lot of तो ministers कलीसिया में बहुत सारे सेवक होते हैं, 다 생각이 다른데 but each one लेकिन सबकी सोच अलग होती है। 가장 큰 문제가 뭐냐면 but the biggest तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? 좀 사역을 잘한다. one day they तो will एक दिन लोगों के मन में आ जाता है, हाँ मैं सेवकाई अच्छी कर रहा हूँ, we are of the हाँ same mission हम field. सेम बैच के हैं। 두 명이 막 두세 명하고 쩔쩔 매고 있어. Ah, it's just- लेकिन ये देखो अभी तक इसके 2-4 मेंबर्स हैं, अभी तक सेवकाई इसकी ठीक नहीं चल रही। 1년에 적어도 10명 이상 우리 교회가 늘었는데 but I think लेकिन मैं देखो मेरे तो 1 साल में 10 से ज्यादा लोग उद्धार पाते हैं, मेरा चर्च तो बड़ा होता जा रहा है। I'm so thankful. तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। 은혜를 입은 사람이 लेकिन जो लोग ऐसा अनुग्रह पाते हैं, 해야 하는 것이 아니라 자기 마음을 높이는 쪽으로 흘러가는 사람들이 तो ना केवल वो धन्यवादी होते हैं, लेकिन उनका मन घमंडी होने लग जाता है। 그냥 지도하는 지도부 이야기를 잘 들으면 신앙이 될 수밖에 없도록 돼 있어요. in our church तो हमारे चर्च में अगर आप अगुओं की बात ठीक से सुनेंगे तो आपका आत्मिक जीवन अच्छा चले बिना नहीं रह सकता। 참난 마음이 들면은 when they come to लेकिन जब एक बार किसी के मन में ऐसा सोच आ जाता है, हाँ मेरी सेवकाई बहुत अच्छी चल रही है, 너무 मेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, down on तो फिर वो अपने अगुओं को लाइक तुच्छ मानने लगते हैं। 어떤 날 형제가 하나 찾아왔어요. one day तो एक बार एक भाई मेरे पास आया, 이제 사역을 하는 형제인데 he just started his तो वो भी सेवकाई अभी भी शुरू किया था। 반수복음이 틀렸습니다. and he told me तो वो बोले लगा, पास्टर ये जो आप सर पे हाथ रखने वाला सुषमाचार करते हो तो गलत है। 내가 기절하려고 했어. I almost तो मैं बेहोश होने वाला था वो बात सुन के। 그냥 아무것도 모르네. he doesn't know तो anything बाइबल को बिल्कुल ना जान के, 전혀 몰라요. तो मेरे हिसाब से उसको बाइबल बिल्कुल नहीं आती। but he said that the वो gospel बोल रहे कि सर पे हाथ रखना पाप ट्रांसफर हो गया, वो तो सुषमाचार गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है? 그때 예수 앞에 제가 넘어간 게 아닙니다. it was not when the तो तब मतलब यीशु मसीह के ऊपर पाप नहीं किया था। मैंने कहा फिर कब किया था? 동산에 기도할 때 넘어갔어요. it was transferred तो जब वो गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था तब उसके ऊपर पाप किया था। मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है? 그럼 예수 죄를 치고 한평생 살았습니까? do you mean Jesus तो आपका मतलब क्या हुआ कि यीशु मसीह अपने ऊपर पाप रख के जी रहे थे? मैंने उससे पूछा। 1장 29절 알아? have you ever तो read John? यूहन्ना 1:29 वचन तूने पढ़ा है? 1장 29절 이튿날 예수께서 나오는 거 요한이 뭐라 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님 어린 양이라고 그랬잖아. John 1 तो यूहन्ना क्या बोलता नहीं है? दूसरे दिन उसने यीशु को आते हुए देखा और देख के कहा, वो देखो परमेश्वर मेरे जगत का पाप उठा ले जाता है। 영어의 테이크 웨이는 뭐 없이 하든 그런 진단 말이 아니에요. but then you would say ah तो वो बोलेगा कि नहीं वो इंग्लिश में तो टेक अवे लिखा हुआ है, वो पास्ट टेंस नहीं है, मतलब समथिंग समथिंग। 지금도 교회를 떠나갔어. he departed from the तो church वो हमारा चर्च छोड़ के चला गया he still believes that the gospel और वो अभी बोलते हैं कि वो सुषमाचार गलत है। 보라 세상 죄를 지고 하나님 어린 양 그게 틀렸어? in gospel of John तो chapter 1 it says वचन में साफ साफ लिखा है, वो देखो परमेश्वर मेरे जगत का पाप उठा ले जाता है, वो कैसे गलत है? 한국어 성경은 영어에서 번역된 게 아니고 히브리어하고 헬라어에서 번역된 거예요.
तो उसने बोला इंग्लिश में ऐसा नहीं है या व्हाटएवर। तो मैंने कहा कि कोरियन बाइबल जो है वो इब्री भाषा से ट्रांसलेट की हुई बाइबल है, वो इंग्लिश बाइबल से ट्रांसलेट की हुई बाइबल नहीं है। तो लोग बोलते हैं किंग जेम्स वर्जन बाइबल बहुत मतलब अच्छा है, लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन तो इंग्लिश भाषाओं की इंग्लिश में से वो सबसे अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि किंग जेम्स वर्जन खराब है, लेकिन हमें एक सच्चाई जाननी जरूरी है। तो लैंग्वेज जो है वो कल्चर से आती है, सिविलाइजेशन से आती है। तो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, मतलब जो जैसे अंग्रेज लोगों के जो देश है, वो बहुत ही मतलब समान चीजों से जुड़ी हुई दुनिया में रहते हैं वो लोग। लेकिन जो हम जो जैसे एशिया में रहने वाले लोग हैं, हम मतलब ये वास्तविक चीजों से नहीं, मतलब मन की दुनिया यहाँ पे ज्यादा प्रगति की हुई है। इसीलिए जो मतलब अंग्रेज लोगों की जो भाषाएं हैं, इंग्लिश वगैरह ऐसी भाषाएं हैं, वो समान मतलब चीजों के बारे में बहुत कुछ बताती है, लाइक शब्द बहुत है चीजों के बारे में बात करने के लिए। लेकिन जो एशिया के देश हैं, इनकी जो भाषाएं हैं वो मन की दुनिया को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत तेज है। जैसे कोरिया में प्यार को प्रकट करने के लिए बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके लिए इंग्लिश में एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है। तो एक जंग करके एक शब्द है कोरिया में, जिसका मतलब होता है जैसे लगाव, मन का प्यार। ऐसा कोई मतलब उसका प्रॉपर कोई ट्रांसलेशन इंग्लिश भाषा में नहीं है। और एक और कोई कोरियन का शब्द है जिसका ऐसा कुछ मतलब है कि मन में मतलब कड़वाहट भरी हुई है, दुख भरा हुआ है, उसका भी कोई एक स्पेसिफिक शब्द इंग्लिश में नहीं है। तो इंग्लिश जब लोग बोलते हैं मर गया तो मर गया, ठीक है, डाइड ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोरियन में ऐसा नहीं है। 10 तरीके हैं मर गया बोलने के लिए। कितने तरीकों से बोल सकते हैं आप जानते हैं? उसने अपने वो उठ गया, वो उठा लिया गया, उसने अपने चावल का चम्मच नीचे रख दिया, मतलब वो नदी पार कर गया। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो जिनका मतलब है मर गया। तो कोरियन लोग मतलब वो इस प्रकार के मन की दुनिया उनकी बहुत ज्यादा गहरी है, इसलिए से कुत्ता मर गया तो वो मर गया बोलेंगे, सुअर मर गया तो मर गया बोलेंगे, लेकिन पिताजी मर गया तो वो मर गया नहीं बोलेंगे। पिताजी लाइक गुजर गए या चले गए, वो उठ गए, ऐसा बोलेंगे। तो मेरे पिताजी गुजर गए। तो लेकिन इंग्लिश में ऐसे कोई शब्द नहीं है, पिताजी उठा लिए गए, पिताजी दूसरे देश चले गए। तो बहुत सारे मतलब 10 से ज्यादा ऐसे शब्द हैं ये मौत को दर्शाने के लिए। तो इसलिए जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं, जो अमेरिका वगैरह के लोग हैं, वो ऐसी सब चीजों को समझ नहीं सकते। कभी कभी हम मतलब किसी को गाली देते हुए भी ऐसे बोलते हैं कि वो तो मतलब दफा हो गया, ऐसा भी बोल देते हैं, कोई मर गया तो मतलब बुरे तरीके से बोलने के लिए अलग शब्द हैं। तो इसलिए जो भाषा है वो मतलब बहुत डेवलप्ड है ऐसे मामले में। कुछ किसी बात को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत शब्द है कोरियन में। तो मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती, लेकिन मेरे सरमन बहुत ज्यादा लाइक क्या कहते हैं मेरे प्रसारित होते हैं। तो लेकिन मुझे इंग्लिश ठीक से बोली नहीं आती, लेकिन मुझे पता चला कि मैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए खुद इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो मैंने इंग्लिश सीखने की सोची थी, लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया। लेकिन जरूरी बात क्या है, तो इंग्लिश बाइबल और कोरियन बाइबल बहुत अलग है। तो मेरे पास भी बहुत सारी इंग्लिश बाइबल्स हैं, अलग अलग वर्जन्स की। तो एक मेरे पास ऐसी बाइबल है जिसमें इंग्लिश के 4 ट्रांसलेशन, 4 वर्जन साथ हैं। तो कभी कभी मुझे कुछ समझ में मुश्किल होती है, मैं उसको खोल के पढ़ता हूँ। लेकिन मन की दुनिया की बातों को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश भाषा में बहुत लिमिटेशंस हैं। तो अगर आप मान लो कि एक एशिया की भाषा की मतलब इंग्लिश में अनुवाद करोगे तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश को अगर कोरियन में अनुवाद करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोरियन बाइबल इंग्लिश बाइबल से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो अगर मैंने इंग्लिश बाइबल पढ़ी होती तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बाइबल मतलब पहचान पाता। तो कोरियन बाइबल का स्वाद बहुत मतलब गहरा है, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं।
तो जैसे मैं कोरिया में पैदा हूँ और मैंने कोरियन भाषा सीखी है और मैंने कोरियन भाषा में बाइबल पढ़ी है, when I compare it with तो the अगर मैं इसको ग्रीक या इब्री बाइबल से मतलब तुलना करता हूँ, इंग्लिश में वैसे शब्द नहीं है। तो मैंने समझाया कि जो किंग जेम्स वर्जन है, तो वो कोरियन बाइबल की तुलना में तो मतलब जैसे अगर इंग्लिश बाइबल में 3 शब्द है तो कोरियन बाइबल में 5, मतलब क्या कहते हैं, इंग्लिश बाइबल में अगर 5 शब्द हैं तो कोरियन बाइबल 3 शब्द है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कोरियन भाषा में स्पेसिफिक शब्द है एक एक बात को बताने के लिए, लेकिन कोरियन मतलब इंग्लिश में वैसे शब्द नहीं है, इसीलिए उनको जैसे सेंटेंस बना बना के एक्सप्लेन किया गया है। तो आत्मिक चीजों को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए कमी है इंग्लिश भाषा में। तो लोग जो इंग्लिश को भी अच्छी तरह नहीं जानते मुझे फोन करेंगे, तो पास्टर पाक आप तो शैतान की किताब पढ़ रहे हो। तो वो कोरियन बाइबल को शैतान की किताब बोलते हैं। तो इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन से कोरियन बाइबल कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो ऐसी बातें करते हैं। और एक और बात क्या है कि किंग जेम्स वर्जन तो मतलब एक बंदा है कोरियन जिसने किंग जेम्स वर्जन को कोरियन में ट्रांसलेट किया है, लेकिन वो इंग्लिश में इतना अच्छा नहीं है। इसलिए किंग जेम्स वर्जन से जो कोरियन भाषा में बाइबल ट्रांसलेट हुई है उसमें बहुत गड़बड़ है। तो यिर्मयाह 17 के 11 में एक वचन है कि जो अधर्म से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान है जो दूसरे के अंडे को सेती है, और वह बीच में उसको लाइक वो धन उसके दिनों के बीच में उसको छोड़ देगा। इसका मतलब क्या है? तो जो तीतर होता है तो वह अंडे को सेती तो है, लेकिन वो उन अंडों को सेती है जो उसके खुद के नहीं है, उसने नहीं दिए। ऐसा मतलब क्या है? तो जो कोयल होती है वो म्यूजिक स्कूल में गई थी ऐसा बोलते हैं, वो गाना बहुत अच्छा गाती है। तो कोयल को मतलब अंडे सेना नहीं आता, और क्योंकि कोयल अंडे नहीं सेती तो इसलिए वो जब तीतर को अंडे सेते हुए देखती है चुपचाप देखती रहती है। तो मान लो तीतर पानी पीने गया है, कुछ खाना लेने गया है, तो वो चुपचाप से क्या करेगी, उसका अंडा नीचे गिरा देगी और अपना अंडा वहां पे दे देगी। तो अपना अंडा वहां पे रख देगी। तो एक्चुअली वो तीतर का अंडा नहीं है, वो कोयल का अंडा है, लेकिन तीतर को पता नहीं होता, तीतर उसको सेती रहेगी। लेकिन जब वो अंडा निकलता है तो वो मतलब कोयल के अंडे में से कोयल चिड़िया ही निकलेगी। तो कोयल का अंडा जल्दी फूटता है और वो मतलब बाकी अंडों को नीचे गिरा देता है, और वो मतलब तीतर जो खाना लाके देती है वो कोयल का बच्चा खाता रहता है। और मतलब अंत में वो तीतर मतलब कोयल के बच्चे को खाना खिलाती रहती है और मेहनत करती रहती है। लेकिन यिर्मयाह 17 का 11 पढ़ेंगे। जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतर के समान होता है जो दूसरी चिड़िया के लिए दिए हुए अंडों को सेती है। उसकी आधी आयु में ही वह धन को छोड़ जाता है और अंत में वह मुंह नहीं ठहरता है। तो मतलब ये वाली जो वर्ड्स है वो किंग जेम्स वर्जन से जो कोरियन में ट्रांसलेशन किया है उसमें बिल्कुल मतलब उल्टा गलत किया हुआ है। तो मैंने 300 मतलब इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन से कोरियन में जो ट्रांसलेशन थी वो मैंने मतलब खरीदी, 300 बाइबल्स खरीदी और अपने सारे पास्टर्स को दी। मैंने कहा कि इसको पढ़ते हैं, अगर ये अच्छा है तो हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सबको पढ़ने के लिए बोला मैंने, लेकिन उसमें बहुत गलत ट्रांसलेशन थी।
इंग्लिश से वो ठीक से ट्रांसलेटेड नहीं थी। Here we have the तो word यहाँ पे इंग्लिश में हैच शब्द का प्रयोग किया गया है। the word hatch. What तो you mean? हैच का मतलब क्या है? It's like तो it's like laying तो eggs. हैच का मतलब होता है कि अंडा खोल के मतलब उसका बाहर निकलना। You know the 그 tank. 해치란 단어가 We 나오는데 have the word hatch. 이거는 이제 어떻게 번역되냐 하면 영어에서는 In English, 알을 낳다, laying eggs 부화하다 or hatching, 이런 뜻이에요. the opening of the coming out 근데 of the egg. 한국어에서 자고새가 낳지 않은 알을 품은 거 거의 정확한 거예요. So in Korean version it says that like the 아주 तो 정확. मतलब हिंदी में भी जैसे सेती शब्द का प्रयोग किया गया ना कि मतलब वो से दिए अंडों को जो उसने नहीं लगाए हैं, लेकिन इंग्लिश में मतलब वो सेती शब्द सही से नहीं आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा मतलब समझना मुश्किल है। 이거는 풀이로 치부한 자고새가 낳지 않은 알을 품은 것 같은 중년 떠나겠고 비용을 이게 정확한 번역이에요. this is the exact. तो ये मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कोरियन भाषा में जो है। लेकिन जो किंग जेम्स वर्जन से जो कोरियन में ट्रांसलेट किया है उसके मतलब में गड़बड़ है। 예. 그 아주 엉터리로 번역이 됐어요. तो वो उसको थोड़ा उल्टा पुल्टा ट्रांसलेट करके रखा हुआ है। 그 영어를 대충 아는 사람에서 So the people who तो क्यों ऐसा है? क्योंकि जिनको इंग्लिश ठीक से नहीं आती उन्होंने ट्रांसलेट किया है। 사람들 기도하며 했기 때문에 because people who translated Korean Bible they prayed a तो- lot and they thought about it over. 이후에 새 번역이나 공동 번역이나 많은 번역이 나와도 We had many other तो कोरियन की जो ओरिजिनल बाइबल है वो शुरुआत में जो आई थी वो सबसे बेस्ट है। मतलब वो सच में परमेश्वर के लोगों ने ट्रांसलेट किया, इब्री भाषा से ट्रांसलेट की हुई है। they tried to modernize this version of the Bible. They couldn't. इसको मॉडर्नाइज करने के चक्कर में उल्टे पुल्टे बहुत सारे वर्जन आ गए हैं, लेकिन हम अभी भी पुराना वर्जन पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत एग्जैक्ट है। 가슴을 울리게 하는 글들이 너무 So when 많아요. we read it, तो इसमें ऐसे मतलब मन को छू जाने वाली ऐसे वचन हैं, they may know a little bit of it. लेकिन लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश क्योंकि जानते हैं 말도 안 되는 소리. तो वो इस किताब को गलत बोलने लगे, मतलब ओरिजिनल बाइबल को गलत बोलने लगे। 받아요. So we read the book of तो अगर ये शैतान की किताब होती क्या इससे लोग उद्धार पाते? 뭘 조금 알면 when people they मतलब प्रॉब्लम ये है कि लोग जब थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं तो अपने आप को ज्यादा होशियार समझने लग जाते हैं। think that's उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, उन्हें लगता है कि वो जो जानते हैं वो सही है। pastors like that in our past. तो बहुत सारे पास्टर्स हैं हमारे मिशन में भी जो ऐसे हैं। When they go to their mission field and preach the तो gospel, जो मिशन फील्ड में जाते हैं वो प्रचार करते हैं, थोड़े बहुत लोग उद्धार पा लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनसे बेहतरीन कोई और नहीं है and they will criticize and they will look down on people. और वो दूसरों की निंदा करने लगते हैं, तुच्छ मानने लगते हैं। 간다고 하는데 I feel sorry for them और because बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे चर्च को छोड़ के चले जाते हैं none of them would ever और अपनी अलग सेवकाई करने की शुरू करते हैं, लेकिन कोई नहीं आता उनके चर्च में, एक बंदा नहीं होता उनके चैपल में। out of तो हमारे पास्टर्स में से भी 해요. there are some pastors who are really good तो at कुछ पास्टर्स में बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुमूल्य हैं। you know how तो वो पास्टर्स कैसे हैं आप जानते हैं? they are so तो वो चर्च का मन से साथ देते हैं, 자기 똑똑하다고 생각하니까 but those who think they're so लेकिन जो लोग अपने आप को होशियार महान समझते हैं whatever they find wrong तो उनको जो सही लगता है वो मानते हैं, बाकी नहीं मानते हैं। 은혜로 받은 자기 잘나 받은 게 아닌데 so we are saved only तो हमने अनुग्रह से उद्धार पाया, हमारी मानता से हमारी अच्छाई से उद्धार नहीं पाया, salvation तो हमें उद्धार के लिए धन्यवादी होना जरूरी है। 감사해야 하는데 और हमें इस बात के लिए धन्यवादी होना चाहिए कि हमें उस कलीसिया में जो सुसमाचार प्रचार करती है। 자기 देखिए ये चीजें आंखों से दिखाई देने वाली चीजें नहीं है, they'll just judge तो लोग आसानी से दूसरों का न्याय करने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। 진짜 자기 잘못했다고 돌아온 사람이 하나 둘 늘어가고 있어요. thankfully there तो are एक दो ऐसे लोग आते जा रहे हैं जो मतलब अपनी गलती को पहचान के हमारे चर्च वापस आ जाते हैं। Son Chang रिसेंटली सनो छांग करके कोई भाई है, when he came back he's so तो जो वापस आए तो वो इतने धन्यवादी हैं। 나가던 금방 술 तो 마시고 पहले वह मतलब चर्च को निंदा करके चर्च छोड़ के चले गए थे, भ्रष्ट हो गए थे, शराब पीने लग गए थे, गलत जीवन जीने लग गए थे। 우리는 लेकिन जरूरी बात क्या है? 생각을 깊이 해야 돼. हमें गहराई से सोचना चाहिए। 이런 새로운 성경을 깨달아요. when you come to तो मान लो हमने कोई बाइबल का नया वचन रियलाइज किया, किसी ने हमारे द्वारा उद्धार पाया, हम पास्टर बन गए, हम सेवकाई करने लग गए, 사역을 하도 너무 부족한 게 많은 거예요. लेकिन सेवकाई करते हुए सच में हमें बहुत अपनी कमी कमजोरी दिखाई देती है। I'm so lacking हमें इन चीजों में बहुत कमजोर हुई, हाँ इन चीजों में मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, हाँ मेरे अंदर बहुत गलतियां हैं। 진짜 이제 그렇거든요. that's like that तो सच में हम लोग ऐसे हैं। 김천서 복음 전할 때 when I preached the तो जब मैं किमचन में सुषमाचार प्रचार करा था I made up this 겨울에 big team for 일반 the तो 교회를 많이 했어요. we visited many churches to तो हम बहुत सारे चर्चेस में जाते थे, 그 교회 went to Bowen तो बोवन चर्च, किमचन मेथोडिस्ट चर्च, Central Church
Sangchon, Sengcho Church. 그런 교회는 제가 잊을 수 없는 게 가서 직접 온 교회 다 구원받고 기뻐서 तो ऐसे चर्चेस को मैं कभी भूल नहीं सकता, क्योंकि मतलब जब उन्होंने बाइबल सभा की, लोगों ने उद्धार पाया, वो लोग इतने खुश हो गए। 구원받은 교회를 난 그럼 너무 내 만족을 사이에 만족을 So I was so thankful about तो मैं बहुत धन्यवादी था कि मैं ऐसे चर्चेस में सेवाई कर सका। 교회인데 온 교회가 다 구원을 받았어. in case of Bowen तो Presbyterian Church. बोहन प्रेस्बिटेरियन चर्च, पूरे चर्च ने मेरे प्रचार सुनने के बाद उद्धार पाया। तो मैं जब भी देशम जाता, मैं उस चर्च में जाता और उन भाई बहनों से मिलता। लेकिन परमेश्वर मुझे क्या दिखाया कि मतलब उद्धार पाने के बाद जब 6 महीने 7 महीने बीत जाते, तो ये भाई बहन जिन्होंने उद्धार पाया होता, उनकी सारी खुशी गायब हो जाती, वो अपने रास्ते में चले जाते। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है, क्या सुसमाचार में कोई समस्या है? लेकिन तब मुझे क्या पता चला, हाँ मेरे को सिर्फ सुसमाचार प्रचार करना आता था, लेकिन कलीसिया को स्थापित करना और मतलब भाई बहनों को पोषण देना, जब तक मैं ये नहीं करूंगा और जब तक उद्धार पाए हुए भाई बहन सच में उद्धार पाए हुए पास्टर के अंडर मतलब क्या कहते हैं उनकी देखरेख नहीं होगी, तब तक वो लोग ऐसे हो जाएंगे। तो मैं किमचंद में पहले किसी और मिशन में काम करता था, लेकिन मैं देगू आके मैंने अपना चर्च शुरू किया, और जैसे मैंने देगू में आत्मिक जीवन जीना शुरू किया, तो परमेश्वर ने मुझे मन दिया कि तुम मिशनरी स्कूल की शुरुआत करो। तो मैं अपने मन से कभी ऐसा करना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मुझे क्या आता है, मुझे बस थोड़ी बहुत बाइबल आती है, मैं कैसे किसी को सिखाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे मन में इतना बोझ था। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मतलब ऐसा सोच के शांत हो जाता और भूल जाता, लेकिन कुछ समय के बाद दोबारा परमेश्वर मेरे मन में ऐसा मन डालते कि तू मिशनरी स्कूल शुरू कर। मैंने कहा परमेश्वर मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होगा। तो मेरी सास के भाई थे, मतलब मेरी वाइफ के मामा जी थे, तो बहुत नजदीकी रिश्तेदारी नहीं थी हमारी, लेकिन वो एक डॉक्टर थे थियोलॉजी के, जिन्होंने बाइबल सोसाइटी की शुरुआत की थी कोरिया में। मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने उनसे कहा कि मेरे ऐसा प्लान है कि मैं मिशनरी स्कूल शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा मामा जी आप भी मेरे साथ काम कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए काम करने के लिए। तो वो हमारे क्रिश्चियन हिस्ट्री में मतलब बहुत महान इंसान है, वो इंग्लैंड में मतलब क्वीन को मिलके आए थे, और उन्होंने मतलब यहाँ पे बाइबल सोसाइटी को शुरू किया था कोरिया में। तो पहले जब ये सोसाइटी शुरू हुई थी, तो वो ग्रेट ब्रिटेन कोरियन बाइबल सोसाइटी कहलाई जाती थी, लेकिन आज उसे कोरियन बाइबल सोसाइटी कहते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरी मदद करो, मैं मिशनरी स्कूल शुरू करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जब उन्होंने मेरा आइडिया सुना, उन्होंने कहा कि ये आइडिया तेरे दिमाग में कैसे आया, बहुत अच्छा आइडिया है। तो मैंने तो कभी ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन तूने इतनी अच्छा मतलब योजना बनाई है। तो मैंने कहा कि परमेश्वर बार बार मुझे मन दे रहा है कि मैं ऐसा करूं, और वो इतने खुश थे, मुझे लगा कि शायद वो मेरा साथ देंगे, लेकिन वो मुझे बोलने लगे कि जैसा तू जानता है मैं कितना बूढ़ा हो चुका हूँ। तो तब शायद वो मेरी उम्र के थे, अभी मैं जितनी उम्र का हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं 10 साल छोटा होता तो तेरे साथ मैं काम करना चाहता था, लेकिन अब मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं तेरी क्या मदद करूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे परेशान ही करूंगा, लेकिन तू शुरू कर, तू कर। तो उन्होंने मतलब बहुत सारी किताबें लेके आई अपने लाइब्रेरी से और मुझे दे दी। मैं पढ़ भी नहीं पाया उन किताबों को, लेकिन एनी हाउ मैं ले आया, और फिर मैंने मिशनरी स्कूल की शुरुआत की 76 में। तो तब मुझे ये सब नहीं पता था, तो क्यों मिशनरी स्कूल करना जरूरी है। तो मैं बस सुसमाचार करके मतलब संतुष्ट था, लेकिन परमेश्वर योजना रखता था कि हमारे चर्च के द्वारा पूरी दुनिया के लोग उद्धार पाएंगे। तो जब भी मैं प्रार्थना करता था, मैं क्या प्रार्थना करता था, तो उस जमाने में हमारे पास मतलब खाना नहीं होता था, तो मतलब किराया नहीं होता था, तो
संडे चर्च के बाद कोयला खत्म हो गया, मतलब पानी नहीं है, मतलब हमारे पास खाना नहीं है, पैसे नहीं है। तो मुझे मतलब अपनी पत्नी को देखते हुए बहुत माफी का मन आता था, इसलिए मैं घर नहीं जाता था, मैं चैपल में ही बैठा रहता था और मैं दरवाजा बंद कर लेता था और प्रार्थना करता था। तो शुरुआत में जब मैं प्रार्थना करता तो मैं प्रार्थना करता, परमेश्वर मुझे आप सच में भोजन दे दो। लेकिन जब मैं थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करता रहता तो मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं परमेश्वर के बहुत नजदीक हूँ, और फिर मैं क्या प्रार्थना करने लगता। तो परमेश्वर पैसिफिक आइलैंड में कितने द्वीप हैं, वहां के लोग क्या पहनते हैं, वहां के लोग क्या खाते हैं, उन्हें कौन जाके सुसमाचार करेगा। परमेश्वर आप मेरी मदद करो कि मैं वहां पे किसी मिशनरी को भेज सकूं। परमेश्वर आप मुझे मदद करो कि मैं टीवी के द्वारा सुसमाचार कर सकूं। आप मुझे किताबें छापने का अनुग्रह दो। तो प्रार्थना खत्म करने के बाद जब मैं आंखें खोलता तो मुझे लगता कि मैं क्या बोल रहा था, मजाक लगता था। मैं किताबें लिखूंगा, मेरे जैसा व्यक्ति किताब लिखेगा, मुझे क्या आता है कि मैं किताब लिखूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति कहां से मिशनरी को भेजेगा, मैं कहां से टीवी के द्वारा सुसमाचार करूंगा। लेकिन जैसे साल बीतते गए तो वो सारी प्रार्थना परमेश्वर ने आज पूरी कर दी है। तो चाहे मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स, मतलब पिछले ईस्टर कंटाटा से शुरू होके, तो पहले हम कोचक स्काईडोम में हमारा ईस्टर प्रोग्राम करते थे, लेकिन पिछले साल जब हमने ऑनलाइन ईस्टर प्रोग्राम किया तो सरकार ने मतलब परमिशन नहीं दी ऑडिटोरियम में करने की। तो पहली बार हमने ऑनलाइन प्रोग्राम किया, रशियन भाषा, चाइनीज भाषा, कोरियन भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश, 6 भाषाओं में की। तो एक सर्विस में 20 लाख लोग जुड़े। मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्या ये सच है? लेकिन सच था। और उसके बाद मई में हमने बाइबल सभा की। तो 90 मिनट के मैंने 11 सरमन प्रचार किए। तो इतने सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो 276 टीवी चैनल्स ने हमारा प्रोग्राम दिखाया। तो कुछ चैनल्स ने बीच में बंद कर दिया, लेकिन लोग मतलब बोल रहे हैं दोबारा ये प्रोग्राम दिखाओ, इसलिए उन्होंने लगातार दिखाया। तो हेज ब्राजियो ब्राजील का टीवी चैनल, उन्होंने मेरा कितनी बार इंटरव्यू किया। दुनिया के लोगों ने हमारे प्रचार सुनने पर हैरान रह गए। और फिर जब हमने अक्टूबर के महीने में बाइबल सभा की तो 655 टीवी चैनल्स ने हमारा प्रोग्राम दिखाया। तो बहुत सारे लोगों ने सच में पूरी दुनिया में हमारे सरमन को सुना और वो लोग हैरान हो गए। तो इस बार जब मैं अमेरिका गया तो बहुत सारे क्रिश्चियन लीडर्स मुझसे मिलने आए। तो पिछले साल जब मैं अमेरिका गया था तो मतलब मार्च के महीने में न्यूयॉर्क से उत्तर की तरफ जाओ तो एक जगह है जहाँ स्पेनिश बोलने वाले लोग बहुत हैं। तो मैं एक पास्टर से मिला जिसमें पहली बार मिला था, लेकिन मैंने उससे मतलब चैट किया। तो सरमन के बाद वो रोने लगे, अपने मेंबर्स के सामने रोने लगे। तो उन्होंने कहा कि हम तो बाइबल पढ़ते थे, लेकिन हम अपने आप को पापी कह रहे थे। हमें क्यों नहीं पता था कि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहरा दिया है। वो रोने लगे बताते हुए। इस बार फिर से मैं उनके चर्च में गया। तो 1 साल के बाद मैं गया तो उनके सारे मेंबर सच में मुझे मिलकर इतने खुश हुए। तो अमेरिका में कितने पास्टर्स हमसे वचन सुन के उनका मन चल रहा है। हम क्यों नहीं जानते थे, हम क्यों अपने आप को पापी कह रहे थे, हम धर्मी हैं। तो उन लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तो हमने साइबर कॉलेज शुरू किया। तो आज 8,300 पास्टर्स हमारे साथ पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ये सब झूठ लगता है। तो अभी अगस्त में नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है। तो अभी भी मतलब लोग मतलब एडमिशन के लिए एनरोल करते जा रहे हैं।
तो परमेश्वर हमारे जैसे लोगों के द्वारा पूरे दुनिया में सुसमाचार प्रचार का काम कर रहा है। 월드 캠프를 해야 하는데 모두 온라인으로 했는데 तो इस बार हमें वर्ल्ड कैंप करना था, लेकिन ऑनलाइन करना पड़ा। 청소년들이 온라인으로 들어와서 우리 복음을 듣고 굉장히 놀라운 역사들이 तो दुनिया के जवान लोग जुड़ सके और उन्हें सुसमाचार सुना, और वो कितने हैरान हैं। 참 가슴 아픈 것은 तो बहुत दुख की बात क्या है, 인간의 좋은 형제들이 있어요. तो हमारे मिशन में बहुत से अच्छे भाई, अच्छे पास्टर्स थे, वो सुसमाचार अच्छे से प्रचार करते थे, 너무 좋아하는 लेकिन सुसमाचार प्रचार करते करते वो लोग खुश थे, 내가 최고란 लेकिन उनके मन में एक सोच आ गई कि मैं सबसे बेस्ट हूँ, और तब से वो मेरी बात सुनना छोड़ देते हैं। 그내 반대로 해 그 사람들은 और मतलब जो भी मैं बोलता हूँ उसको उल्टा करते हैं। 정말 가서 교제를 해요. तो मैं उनके साथ संगति करता हूँ, लेकिन नहीं सुनते, क्योंकि अपने आप को महान समझते हैं। 그래서 교회를 떠나는 사람이 많아요. तो ऐसा करके कितने लोग चर्च छोड़ के चले जाते हैं। थोड़े समय पहले किसी ने मुझे फोन किया, चर्च छोड़ दिया उन्होंने, पास्टर आपको मन फिराना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? तो देखो गांगनाम चर्च में मेंबर्स कम हो गए। 왜 그런지 아세요? आपको पता है क्यों? मैंने कहा क्यों? पास्टर आप भ्रष्ट हो गए इसलिए। तो ऐसे मुझे बोलने लगा। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारे चर्च में कितने मेंबर्स आते हैं? तो उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सेवकाई कर रहा था, लेकिन कोई नहीं आता उनके चर्च में, चर्च बंद कर दिया। 교회 나오는 사람들이 있는데 तो मेरे चर्च में 1000 से ज्यादा मेंबर्स हैं, वो मुझे बोल रहा है कि आपके मेंबर्स नहीं है, आप मन फिराओ। तो मतलब वो उनका दिमाग ठीक है या नहीं है? मतलब उन्होंने बंद कर दिया है, क्योंकि एक भी इंसान उनके चर्च में नहीं आया, और मुझे बोल रहे हैं कि आप मन फिराओ क्योंकि आपके चर्च में ज्यादा लोग नहीं आते। तो मैंने पूछा तुम्हारे चर्च में कितने लोग आते हैं? तो जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उसने चर्च बंद कर दिया। 그렇게 사람들이 불안해. तो लोग जब घमंडी हो जाते हैं तो शैतान उनका मन ऐसा बना देता है, तो वो फेल होते हैं, उनका लाइफ बहुत दयनीय हो जाता है, तो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। 실수하는 사람이 없으니까 용서해 주겠다. तो मतलब मेरे मन में है कि सब लौट के आए, मैं उनको क्षमा कर सकता हूँ। तो क्या पास्टर आपने सच में पैसों का घपला किया है? किसका कितना पैसा घपला किया है तुम बताओ। तो जब मेरे ऊपर केस चला था, उसने हमारे सारे अकाउंट्स चेक किए, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मतलब जिन्होंने मुझे इल्जाम लगाया था, उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट लगा के मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, इसलिए उल्टा मतलब वो पुलिस को पता चल गया, उनके ऊपर केस हो गया। तो मतलब मेरे केस की गड़बड़ के चक्कर में दो मतलब जो वकील थे उनके ऊपर मतलब उनको 9 साल के लिए मतलब ये वकील का काम करने से निकाल दिया गया। तो लोग कहते हैं कि आपने पैसे खिला के मतलब आप छूट गए हैं। तो ठीक है, मैंने अगर पैसे खिलाए, तुम्हें कैसे पता कि मैंने पैसे खिलाए? तुम्हें किसने बताया? जज ने बताया, मैंने बताया, किसने बताया? तो सब झूठ है, लेकिन वो लोग ऐसे रूमर्स पे विश्वास करते हैं। तो जरूरी बात क्या है? तो उद्धार पाया व्यक्ति सबसे बड़ा पाप क्या कर सकता है? घमंड। तो सुलेमान कितने उसने बहुमूल्य वचन बांटे हैं प्रोवर्ब्स की किताब में, लेकिन जब वो घमंडी हो गया तो उसके पास 1000 पत्नियां थी। तो वो उनको नाम पता होगा 1000 पत्नियों का। तो मुझे लगता है कि 1000 पत्नियों का नाम याद रखना आसान नहीं है। तो यरूशलेम में बस थोड़ी सी जिस लड़की की आंखें ठीक हो वो उसको अपनी पत्नी बना लेता था, इतना वो भ्रष्ट हो चुका था। लेकिन दाऊद मतलब चाहे वो राजा बन गया, वो नम्र था। तो ठीक है, उसने गलतियां की हैं, लेकिन उद्धार पाए हुए लोग जब थोड़ा बहुत कुछ जान जाते हैं, तो परमेश्वर जिसने उन्हें उद्धार दिया उसको धन्यवाद देने की बजाय वो अपने आप को महान समझ लग जाते हैं। तो देखो, मैं सबसे महान हूँ, मेरे से ज्यादा अच्छी सेवकाई कौन कर रहा है? तो ऐसा करके वो घमंडी हो जाते हैं, दूसरे की निंदा करने लग जाते हैं। तो वो ऐसे लोग बन जाते हैं। तो आज हमने दूसरे राजाओं 6 पढ़ा। तो दूसरे राजाओं 6 का 1
भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, वो क्या बोलता है? 보소도 우리가 당신과 거하는 것이 우리에겐 좁으니 ये स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं, वे हमारे लिए बहुत छोटा है। 우리가 당신과 거하는 것 우리에게 좁으니 이게 무슨 이야기입니까? इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक पल्ली लेकर आए, यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। 좁다는 말은 장소 좁다는 이야기가 아니고 तो जब हम यहाँ पे छोटा है बोल रहा है, तो छोटा है का मतलब लोग बढ़ गए इनके, इन्होंने अच्छा प्रचार किया, लोग बढ़ गए और चर्च को आशीष मिला। और उसके बाद वो क्या बोलता है? 요단으로 가서 거기서 각각 제목을 취하여 그곳에 거할 처소 세우사. हम यरदन तक जाएं और वहां से एक एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना लें। उसने कहा, अच्छा जाओ। where we made dwell, and he 엘리사가 가라. and he तो answered, एलीशा ने बोला, ठीक है तुम जाओ। 이사 요단에 가서 다음 요단 강가에 나무를 베기라. and he तो went ये यरदन पे जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है। 3절에 보면 뭐라고 하냐면 in verse लेकिन 3 में क्या लिखा है? 청컨대 당신도 종들과 함께 하소서. 엘리사가 तब किसी ने कहा, कृपया said, "Be अपने दासों के संग चल। उसने कहा, चलता हूँ। these go with thy servants," and he answered, "I will go." 여러분 우리가 복음을 전하면 When we preach तो जब हम सुसमाचार करते हैं, 같은 복음 전도자라도 we may be तो चाहे सेम मतलब सुसमाचार के प्रचारक होते हैं, सबका लेवल अलग अलग होता है। that people are good at तो कुछ लोग प्रचार करने में अच्छे होते हैं, 점점 영적으로 자라가기 시작하면 but when you grow लेकिन जब कोई आत्मिक रूप से बढ़ जाता है, तो आपको मतलब मेंबर्स को ट्रेन करना, मेंबर्स को कंट्रोल में रखना, वो उनको आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी देना, वो आता है आपको। जो मतलब कुछ लोग प्रचार करने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चर्च की अगुवाई करने में अच्छे नहीं होते। तो मतलब हर एक पास्टर के लेवल में थोड़ा अलग डिफरेंस होता है, 다가 아니라는 거지. लेकिन प्रचार करने में अगर आप अच्छे हैं, वो सब कुछ नहीं है। तो आपने प्रचार अच्छे से किया, 수가 늘어났어요. हाँ चर्च के मेंबर्स बढ़ गए, 자, 그러니까 우리 교회가 좁아. हाँ अब हमारा चर्च छोटा है, हमें बड़ी जगह चाहिए, हमें नया घर, नई बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। तो हम यरदन को जाते हैं और वहां से लकड़ी लेके आते हैं और मतलब बड़ी जगह बनाते हैं। ये जगह छोटी पड़ रही है, हाँ ठीक है वो जा सकते हैं, So one said, लेकिन उनमें से एक क्या कहता है one said, "Let's कि कृपया, वो भविष्यवक्ता को कहता है कि तू भी हमारे साथ चल। तो दूसरा बोल रहा होगा, अरे इसको क्यों बुला रहे हो, हमें डांटते रहेंगे, वहां पे कुछ कुछ बोलते रहेंगे, हम अपने आप चलते उतना काफी था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमें मतलब भविष्यवक्ता की जरूरत है। तो हमारे चर्च में in our इमिंचल पास्टर हैं him as the president of the mission." जो प्रेसिडेंट है मिशन के। 민주모 세우기 전보다 우리 선교는 굉장히 좋았어요. Our church has been तो जब से इमिंचल पास्टर हमारे मिशन के प्रेसिडेंट बने हैं, हमारा चर्च बहुत अच्छा हो गया है। 지금 한 5년 전에 만약에 내가 죽었다면 I thought तो मान लो 5 साल पहले अगर मैं मर गया होता, 심하면 죽었을 거예요. तो मैं शायद चिंता करते करते मरता, 구원은 받았지만 우리 교회 인도하는 체제가 잘 안 잡혀 있어요. because all the people क्योंकि चाहे हमारे चर्च में बहुत लोगों ने उद्धार पाया, लेकिन ऐसे अगुए नहीं थे जो लीड कर सके इस मिशन को। अभी तक ऐसे लोग नहीं थे। so most of the pastors तो ज्यादातर पास्टर्स they were thinking वो सोचते थे, हाँ हम पासवाक से बेटर हैं। 그저 마음에 가지는 게 아니고 실제로 그렇게 말하고 하니까 so it was not just तो वो लोग ना केवल अपने मन में ऐसी चीजें रखते थे, लेकिन वो बाहर से बोलते भी थे। 사람들이 교회를 떠날 수밖에 없어요. तो ऐसे लोग एक ना एक दिन चर्च को छोड़ के ही जा सकते थे। तो ठीक है, अगर तुमने छोड़ दिया तो अच्छा करो, but no लेकिन एक भी मतलब छोड़ के जाके सफल नहीं हुआ। तो उन्होंने पासवाक पे बहुत इल्जाम लगाने की कोशिश की, इन्होंने पैसे का घपला किया, ये किया वो किया, लेकिन कुछ नहीं कर पाए वो लोग। but the Lord तो has shown us many परमेश्वर ने सच में बहुत सारी चीजें मुझे दिखाई, but they feel that लेकिन ये लोग अगर अपनी कमियों को देखें, जैसे ये लोग जैसे लकड़ी काटते हैं, हाँ मुझे तो लकड़ी काटनी ठीक से आती नहीं है। अगर ये लोग सोचते हैं कि हमें लकड़ी अच्छे से काटनी आती है, तो ये क्यों एलीशा को साथ जाने के लिए बोलते हैं? तो चाहे ये लोग सिर्फ लकड़ी काट रहे हैं, लेकिन भविष्यवक्ता का साथ होना और ना होना उसमें जमीन आसमान का अंतर है। चाहे वो भविष्यवक्ता बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें उसकी जरूरत है। इसलिए कोई जवान हो सकता है, कोई मतलब क्या कहते हैं छोटा हो सकता है, चर्च में बूढ़े लोग होते हैं, जवान लोग होते हैं। तो मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि 5 साल पहले अगर मैं मर जाता, तो शायद मैं चिंता करते करते मरता कि आगे हमारे चर्च का भविष्य कैसा होगा। लेकिन
5 साल पहले और आज हमारे चर्च की हालत बिल्कुल अलग है। 지도한 일을 하지 않아요. तो अब हमारे चर्च में मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई अगुवाई नहीं करता हूँ। तो मैं सिर्फ इधर-उधर प्रचार करता हूँ, बस उतना ही है। तो सच में परमेश्वर ने बहुत नम्र परमेश्वर के सेवक लोग हमारे चर्च में दिए हैं। 뛰어나게 일을 और जब मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, वो मुझसे ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा चर्च आज पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार कर पा रहा है 교회가 우리에게 관심을 가지고 और बहुत सारे दुनिया के क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हमें रुचि रख रहे हैं। 서울에서 기자회견했습니다. तो कुछ समय पहले अमेरिका से वापस आके मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। 100여 명이 모였는데 तो करीबन 100 रिपोर्टर्स इकट्ठे हुए थे। 깜짝 놀라는 거예요. तो वो हैरान हो गए। 일들을 보면서 तो जब उन्होंने देखा कि हमारा मिशन क्या-क्या काम कर रहा है, 기독교회가 이 복음 쪽으로 가는 게 하나님의 뜻이라고 생각해요. तो परमेश्वर की इच्छा है कि सारे क्रिश्चियन सुसमाचार को स्वीकार करें 그래서 우리가 LA에다 और परमेश्वर उस दिशा में रास्ते खोल रहा है। 신학교를 사이버 신학교를 했는데 तो हमने न्यूयॉर्क में साइबर थियोलॉजी कॉलेज शुरू किया है। 너무 잘 되는 거예요. तो वो बहुत अच्छे से चल रहा है। 건물을 샀어요. तो स्प्रिंगफील्ड में हमने एक बिल्डिंग खरीदी है। 측에서 나한테 오늘 얘기를 해요. तो एक दिन स्कूल वालों ने मुझे क्या बोला, 믿는 목사들이 너무 많습니다. तो पास्टर हमारे मिशन स्कूल में बहुत लोगों ने पढ़ाई की है, तो वो इस जगह को अपना होम टाउन समझते हैं। 쓰십시오. तो आप इस जगह को अच्छी तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारा पूरा शहर आपको मदद करना चाहता है। 와서 우리 집회한테 와서 그런 이야기를 했어요. तो हमारा बाइबल सभा के टाइम पे उस शहर के बहुत से लोग आके ऐसी बातें बोलने लगे। तो आगे को हम मिशनरीज को वहाँ ट्रेनिंग देंगे और नए चर्च शुरू करेंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। 계속 하려고 해요. 하나님께서 लगातार हम ऐसे काम करेंगे। 앞으로 계획을 세우시고 तो परमेश्वर हमारे लिए सच में योजनाएं बनाता जा रहा है। अभी हमें नहीं पता कल परमेश्वर कैसे काम करेगा, परसों परमेश्वर कैसे काम करेगा, 미래는 우리부터 그것도 이루어가고 계시는 거예요. लेकिन सच में परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर रहा है। 토끼가 물에 빠졌어요. तो इनकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। तो आपने कभी कुल्हाड़ी इस्तेमाल की है? तो बहुत साल पहले हम लोग लकड़ी काटते थे क्योंकि हम लकड़ी जला के मतलब घर पे काम करते थे। तो जो कुल्हाड़ी होती है उसका सर भारी होता है, वो आसानी से निकल जाता है, लेकिन आपको महसूस होता है कि हाँ ये निकलने वाला ढीला हो रहा है, तो इसलिए आप उसको टाइट करते हो और फिर से लकड़ी काटते हो। लेकिन ये सारे मतलब कुल्हाड़ी यूज करने में मतलब ढीले थे, मतलब किसी और से मांग के लेके आए थे। तो इनको भी लग रहा होगा कि हाँ ये गिरने वाली है, तो बस एक बार मारूंगा और फिर मैं इसको लाइक फिक्स करूंगा। तो कुल्हाड़ी का सर आसानी से गिर जाता है, तो यूज करते करते गिर जाता है। तो इनकी कुल्हाड़ी का सर पानी में गिर गया, तो पानी गहरा था, तो अब प्रॉब्लम आ गई। तो चलो एलिशा को बताते नहीं, चुपचाप से निकाल लेते हैं। जो वो देख नहीं रहा होगा फटाफट जाके निकाल लेंगे। लेकिन इन लोगों के मन में परमेश्वर के सेवक पे निर्भर करने का मन था। तो कुल्हाड़ी नीचे गिर गई, क्या प्रॉब्लम है, एलिशा को नहीं बताते, अपने आप जाके निकाल लेते हैं। तो कितनी भी वो गहरी होगी, लेकिन 5 मीटर 6 मीटर ज्यादा गहरी नहीं होगी वो जगह जहाँ वो लकड़ी काट रहे थे, लेकिन फिर भी वो मतलब परमेश्वर के सेवक को बताते हैं कि हे प्रभु वो मांगी हुई थी और नीचे गिर गई है। तो वो एक लकड़ी डालता है और उसको बाहर निकाल लेता है। तो विश्वास करना मुश्किल है इस बात पे, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे काम किया। तो परमेश्वर अगर ना हो तो कौन ऐसे काम कर सकता है? तो परमेश्वर अगर ना हो तो कौन हमारे पापों को साफ कर सकता है? तो बिल्कुल इस बात का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन परमेश्वर इस तरीके से हमारे काम करता है। तो मैं जब परमेश्वर काम करते देखता हूँ तो मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो जो मैं इस साल क्या क्या काम हुए जब उनके बारे में सोचता हूँ तो मेरा मन सच में इतना छुल गया है। तो रिसेंटली ग्वांगजू में क्या हुआ, तो पूरे दुनिया में सुसमाचार फैल रहा है। तो जैसे लोगों ने नम्र मन रखा और अपना सेवकाई की,
तो हमारे चर्च के पास्टर्स बहुत मतलब ग्रो हो चुके हैं अब। 일하지 않고 저는 뭐 제 개인적 집회 다니고 우리 교회 말씀대로 그런 중심으로 하고 So hardly तो अब मैं ज्यादातर काम नहीं करता हूँ, बस मैं इधर उधर थोड़ा बहुत वचन प्रचार करता हूँ, लेकिन दूसरे पास्टर्स अच्छे से इस मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। 또 목사님도 또 이제 광주에 맡아 너무 하는 은혜 तो किम जी संग पास्टर हैं ग्वांगजू में, वो भी कितने अच्छे से ग्वांगजू एरिया की अगुवाई कर रहे हैं। 케냐 대통령을 한 시간에 만났고 I heard that he had a तो meeting with the मैंने सुना कि वो केन्या के राष्ट्रपति से मिल के आए हैं। 김인성 목사 가서 케냐 교도 시험 공부를 went to तो केन्या में मतलब किम जी संग पास्टर बाइबल स्टडी कर रहे हैं कितनी जेलों में, 어떤 기업에 후원을 받아가지고 and he received और केन्या में किसी company कंपनी ने स्पॉन्सरशिप दिया और सारे जेल में उन्होंने टीवी लगवाए। 교도 텔레비전이 없거든요. usually तो पहले मतलब जेल में टीवी नहीं थी, 궁금한데 so they are so curious तो of the world. 텔레비전 보면 세상 다 알죠. तो वो लोग मतलब दुनिया में क्या चल रहा है वो कितना उत्सुकता से जानना चाहते हैं, लेकिन जब टीवी लग गए तो वो इतने खुश हो गए सारे कैदी। 시간부터 이제 성경 공부 신학 기도 시작. But from one day लेकिन एक दिन से उसके ऊपर उन्होंने थियोलॉजी कॉलेज की पढ़ाई करानी शुरू कर दी। 교도소에 무기수가 있어요. so there are people who are तो there for their life. 무기수 कुछ लोग क्या कहते हैं केन्या के जेल में पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में, मतलब पूरी उम्र कैद जिनको हुई है, मतलब मरने तक उनको जेल में रहना है। All their life. 김 목사가 그 무기수들에게 복음을 전했어요. तो पास्टर किम जी संग ने उनको सुसमाचार प्रचार किया और इन लोगों ने उद्धार पाया They had Bible study. और उनके साथ बाइबल स्टडी की और टीवी रखे Each time he gave और टाइम टाइम पे उनको लेक्चर्स दिए। 너무 좋은 거야. after their तो वो लोग उद्धार पाके इतने खुश हो गए। 뭔지 압니까? those life तो ये जो उम्र कैद सजा वाले होते हैं ये क्या होते हैं, सीनियर होते हैं जेल। they तो ये दूसरों को कंट्रोल में रखते हैं। 무기수들의 기계예요. 움직이는 장난감이에요. like when you go into तो जब आप जेल में जाओ 무시해 다 해. inmates. तो ये जो उम्र कैद वाले जो लोग होते हैं ये सारे कैदियों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। 너무 좋은 But when they got लेकिन ये लोग जब उद्धार पाने लगे तो ये इतने खुश हो गए और इतने अच्छे हो गए। 무기수만 목사 안수를 받아가지고 so they had तो ordained those life जेल के अंदर उम्र कैद वाले लोगों को मतलब पास्टर अभिषेक किया गया। people have been there before you should be obedient to them, right? You come over here. तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ कि ये लोग जेल में सुसमाचार प्रचार करने लगे और जेल का एटमॉस्फेयर इतना बदल गया। 대통령 비서가 그 사실 when they said तो एक बार राष्ट्रपति के सेक्रेटरी को ये सच्चाई पता चली, 대통령이 and he reported to the तो उसने मतलब राष्ट्रपति को बताया कि ऐसा चल रहा है आजकल हमारे जेलों में। president of Kenya, President तो Kenyatta. उरियो केन्याता कोई राष्ट्रपति हैं, उन्होंने पास्टर किम जी संग को वहां बुलाया They had a meeting और 1 घंटा उन्होंने उनके साथ मीटिंग की and his heart और वो मतलब इतने खुश हो गए, उनका मन इतना बदल गया। 완전히 now in Kenya. तो केन्या में अब जेल्स लाइक बिल्कुल बदल गई। 교도소 안에 범죄가 많고 Before then they had a lot of तो पहले बहुत सारा क्राइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, जेल में बहुत सारी परेशानियां थी, 부탁하기를 लेकिन अब केन्या के राष्ट्रपति ने हमसे क्या गुजारिश की है 교도관들도 순교에 갔다. कि आप ना केवल जेल के कैदियों के लिए, लेकिन जो जेलर लोग हैं, जो पुलिस लोग हैं, उनके लिए भी ट्रेनिंग कीजिए। 하여튼 그 다음에 तो and what they did next. और उन्होंने क्या कहा, 공무원들에게 좀 마인드 교육 가르쳐. तो आप जो यहाँ पे सरकारी अफसर हैं हमारे देश के, उनको माइंड एजुकेशन दीजिए। The first team they तो were for the mind. पहली टीम कोरिया आई थी ट्रेनिंग पाने के लिए, अब आगे को केन्या की सरकार कोरिया में लोगों को भेजते रहेगी ट्रेनिंग के लिए। 대통령 만들어. तो राष्ट्रपति मतलब लोगों के लिए ऐसा मौका बना रहा है। 우리가 지금 마인드 교육을 받아들이고 So people around the world तो are accepting our mind. दुनिया के लोग सच में माइंड एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। 대통령을 만났는데 그 중미 가서 Last year I went to तो पिछले साल मैं सेंट्रल अमेरिका गया और 4 देशों के राष्ट्रपति से मैं मिला। 대통령 만났는데 I met 4 तो मैं 4 राष्ट्रपतियों से मिला, 다 내분 다 구원을 all of them they तो got उन चारों ने उद्धार पाया when they heard the 마인드 gospel. 마인드 교육을 하자고 했어. And I और suggested मैंने उनसे माइंड एजुकेशन शुरू करने के लिए कहा। 박할 만이 쉽지 않으니까 Mr. President, तो मैंने कहा कि राष्ट्रपति जी आपसे मिलना मेरे लिए आसान नहीं है, maybe you can, आप अपने एजुकेशन मिनिस्टर को बोलिए 데리고서 마인드 교육을 하도록 해주세요. कि वो मेरे साथ मिलके इस काम को आगे बढ़ाएं। 의논해서 우리가 이야기를 하겠습니다. so we'll discuss that with हम आगे को एजुकेशन मिनिस्टर के साथ ये काम आगे बढ़ाएंगे। 힘드니까 as you are busy. I तो can ask क्योंकि आप व्यस्त हैं, मैं आपसे बार बार नहीं मिल सकता, they would tell them. तो वो एजुकेशन मिनिस्टर को बोलते हैं कि ठीक है इनके साथ काम करो। 교육을 하려고 하는데 코로나 때문에 잠깐 미루고 तो ट्रेनिंग हम मतलब शुरू करने वाले थे, अभी कोरोना की वजह से काम जैसे थोड़ा डिले हो गया है। 얼마 며칠 전에는 But a couple days ago, लेकिन कुछ दिन पहले 그의 정부 그 독립기념일입니다. they were celebrating तो the पेरू का इंडिपेंडेंस डे था, 축하 행사 가운데 하나가
तो इंडिपेंडेंस डे के एक प्रोग्राम में उन्होंने 1000 पास्टर्स को इकट्ठा करके उनको सरमन देने का एक प्रोग्राम रखा और मुझे बुलाया उस प्रोग्राम के लिए। 일날 1000명의 기독교 지도자는 뭐 독립을 위하고 표를 위해서 강의하다. 그래서 제가 또 복음 전도를 한 시간 동안 말씀을 전할 수 있어요. So more than तो 1,000 1000 पास्टर्स इकट्ठे हुए और मैं मतलब उनको प्रचार कर सका। 우리에게 이 교육을 받기로 many तो सच में पूरे दुनिया के जो गवर्नमेंट है वो हमारे प्रति मन खोल रहे हैं। 하고 난 뒤에 since the तो एंडी नाम का एक स्टूडेंट जब से बदला था, 자제하는 법, तो उसको सेल्फ कंट्रोल और क्या कहते हैं कैसे दूसरे से बातचीत करने, कैसे कनेक्शन में रहना है, ये जब मैंने उनको सिखाया तो उनका जीवन इतना बदल गया और उनका जीवन इतना बदल गया। 그래서 여러분 우리가 교회 안에 주를 섬기면서 तो जैसे हम चर्च में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, तो एक तरफ हम अपने ऊपर केंद्रित होकर अपना जीवन जी सकते हैं। 강가에 나오는데 뭐 엘리사 나이 많은 분들 데려갈 필요 뭐 우리끼리 가면 되지. तो ये भविष्यवक्ता के चेहरे सोच सकते हैं, हम लकड़ी काटने जा रहे हैं, भविष्यवक्ता को लेके जाने की क्या जरूरत है, अपने आप चलते हैं, अकेले चलते हैं। लेकिन जो लोग सुसमाचार के बहुमूल्य कार्यकर्ता बनते हैं, वो हमेशा अपने अगुए को मतलब महत्वता देते हैं, अपने अगुए के बारे में सोचते हैं और उससे अगुवाई पाकर जीना चाहते हैं। तो ये लोग एलिशा को अपने साथ लेके जाते हैं और जब इनकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, 애를 뭐 건지러 가다 물에 빠지기도 했을 거고. तो अगर ये खुद उस प्रॉब्लम को सुलझाते तो इनको कितनी मुश्किल होती है, डूब भी सकते थे पानी में। 빠진 거 엘리사 선생님이 얘기할 필요가 뭐가 있어. लेकिन क्यों मतलब अगर हमारी कुल्हाड़ी गिर गई, हमें क्यों एलिशा को बताने की जरूरत है? तो जिन लोगों का मन भविष्यवक्ता से दूर होगा वो नहीं बताएंगे, क्या जरूरत है बताने की, अपने आप देख लेते हैं क्या करेंगे। 너무너무 아름다운 빠르게 발전 장소가 모자라 그러면서 아름답게 교회가 이루어질까. लेकिन ये कलीसिया जल्दी जल्दी बढ़ रही थी और इस कलीसिया में मतलब इन लोगों का सबका एलिशा के साथ अच्छा कनेक्शन था। तो जब दूसरे राजा 7 में जाते हो, वहां इजराइल का राजा है। तो इजराइल का राजा आराम में, क्योंकि मतलब अकाल है इसलिए वो बहुत परेशानी में था, लेकिन उसने पर विश्वास नहीं किया। लेकिन आराम ने क्या किया? तो उन्होंने शमरोन के आसपास छावनी डाल दी। तो शमरोन के लोग नगर के बाहर नहीं जा पा रहे थे, इसलिए वो खेती नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो मतलब अकाल पड़ गया अंदर। तो अगर राजा थोड़ा गहराई से सोचता, हाँ एलिशा ने हमेशा मुश्किलों में हमारी मदद की है, तो इस मुश्किल के समय पे भी एलिशा क्या बोलना चाहता है, एलिशा क्या सोचता है, एलिशा से पूछना चाहिए। तो हम सच में परमेश्वर से पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन उल्टा मतलब ये राजा एलिशा के विरुद्ध है, एलिशा का गला कटाना चाहता है। तो वो सोच रहा था कि मैं गलत नहीं हूँ, एलिशा गलत है, एलिशा की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो लोग मतलब ऐसा उल्टा सोचते हैं। तो सच में तो 100 भर मैदा 1 शकेल और 2 सा जौ 1 शकेल में बिकेगा। तो हमारे मिशन में तो बहुत सारे बहुमूल्य और सुसमाचार के कार्यकर्ता हैं। तो इस बार हमारे मिशनरी स्टूडेंट्स में से एक पाक चांगसू करके एक सिस्टर है, उसका बेटा मिशनरी स्कूल में आ गया। तो वो चाइनीज भाषा अच्छी बोलता है, तो वो पैसे कमाने के लिए पेंटिंग करना सीख रहा था और खोजे में शिप बनाने की फैक्ट्री है, वहां पे वो शिप को पेंटिंग करने का काम करता था। तो वो बिल्कुल बात नहीं करता, बोलता नहीं है, तो वो चुपचाप रहता है। मैंने एक दिन उसको बुलाया, मैंने कहा कि तू क्यों इतना चुपचाप रहता है? तो लेकिन अब वो बदलने लगा। तो इन दिनों में सच में बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, तो दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीर की ओर भागते हैं। तो जो लोग अपने मन को कंट्रोल में नहीं रख पाते, तो वो मतलब आसानी से शारीरिक सोच के पीछे चले जाते हैं।
तो जब तक through the Lord Jesus, तो प्रभु के द्वारा आपका असल में मन ना पकड़ा जाए, you can easily be carried away by your desire. तो आप आसानी से अपनी सोच, अपनी इच्छा, अपनी भावनाओं के पीछे जा सकते हैं। Young people live today. तो बहुत जवान लोग आजकल ऐसे ही जीते हैं। But when I see them लेकिन जब मैं देखता हूँ in our mission, हमारे मिशन में, we have a lot of तो हमारी चर्च के लिए मेहनत करने वाले बहुत बहुमूल्य सेवक हैं। I cannot mention तो मैं उन सबके नाम नहीं बता सकता। तो मैंने थोड़ा अपने भतीजे के बारे में बताया था। तो हमारे परिवार के लोगों के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ क्योंकि मैं आसानी से उनका नाम इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन उनके अलावा भी बहुत बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक हमारे चर्च में हैं। तो हमारे चर्च में ऐसे हादसे होने के बाद तो पहले मतलब बहुत लोग हमारी निंदा करते थे, झूठे इल्जाम लगाते थे, पैसे का घपला किया है, ये वो बहुत झूठ बोलते थे और बहुत हमारे बारे में गलत बातें फैलाते थे। लेकिन अब इसमें हमारे चर्च में जैसे पास्टर्स ने एक एक काम को अच्छे संभाल रखा है, इसलिए हमारा चर्च तेजी से प्रगति कर रहा है और अब हमारा चर्च सच में एक अंतर्राष्ट्रीय चर्च बन गया है। तो दुनिया में सारे लोग हमसे सीखना चाहते हैं। तो हमारा मन एक हो गया है। तो एक बार हम सैन अंतोनियो नाम की जगह में गए थे, वहां पे लीडर्स मीटिंग थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे होटल में हमें रुकवाया था और सब कुछ मैंने तैयार किया था। तो उस दिन हमारी मीटिंग हुई और उनके चर्च में हमने कॉन्फ्रेंस किया। तो मैं बहुत धन्यवादी था। तो जब उन्होंने ये वचन सुना बहुत धन्यवादी हुए। तो सच में ये सुसमाचार बहुत बहुमूल्य है। तो दुनिया में बहुत लोग अपने आप को पापी कहते हैं, लेकिन हमने बाइबल के वचन के द्वारा आविष्कार किया कि हम पवित्र हैं, हम धर्मी हैं, हमने ये अनुग्रह पाया। लेकिन सच में हमें नम्र मन रखना है। अगर आप अपने आप को महान समझ लगेंगे और आप घमंडी हो जाएंगे तो आप प्रभु से कोई रिश्ता ना रखने वाला जीवन जीने लगेंगे। तो दूसरा राजाओं 6 में जो वचन हमने पढ़ा, तो ये वचन में क्या बता रहा है? तो हमें एक नम्र मन रख के प्रभु के बारे में सोचना है। और जब हम 7 को देखते हैं, हम राजा को देखते हैं। राजा किस मन से जिया? वो एलीशा के गले को कटवाना चाहता है। वो कहते हैं कि अगर उसका सर उसके धड़ पे रहेगा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो एलीशा ने उस देश के लिए कितने महान काम किए, उनको कितनी परीक्षाओं से बाहर निकाला है, लेकिन उनका मन ऐसी दिशा में बहा। एलीशा बोलते हैं कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में सावर मैदा 1 शकेल में और 2 साल जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तो राजा का सरदार क्या कहता है? सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? तो एलीशा क्या कहता है? सुन, तू ये अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तो हम बहुत ही आशीषित आत्मिक जीवन जी रहे हैं। तो बहुत लोग उसमें भाग नहीं ले पा रहे, वो बाहर हैं। तो बहुत दयनीय बात है ये। मैं आशा रखता हूँ कि वो सब लोग अपना मन फिरा सकेंगे और लौट सकेंगे। तो अगर वो लौट के आएंगे तो सच में मैं उन्हें क्षमा करके मतलब मन से उन्हें स्वीकार करना चाहता हूँ और उनकी अगुवाई करना चाहता हूँ। तो हमारे मन में बार बार ऐसी सोच आती है कि मैं प्रचार अच्छा कर रहा हूँ, मेरे द्वारा 6 लोगों ने उद्धार पाया। तो जब भी आपके मन में ऐसा मन आता है तो आप याद रखिए कि आप ऐसी बातों से घमंडी हो सकते हैं। हाँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। तो इससे सिर्फ परमेश्वर की महिमा होती है, मुझे अपनी महिमा नहीं करनी है। अगर आप नम्र मन रखेंगे तो आप और मतलब बड़े मतलब मसीह बन सकेंगे, ग्रो किए हुए मसीह बन सकेंगे।
तो बस ये सोचते हुए कि मैं महान हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, मैं बाकियों से बेहतर हूँ, बाकियों की को तुच्छ मानने के बजाय उनको मतलब उनकी निंदा करने के बजाय, ऐसी चीजों से प्रभु कभी भी खुश नहीं होता और ऐसे लोग सच में दयनीय हो जाते हैं। तो आप लोग नम्र मन से जिए और हम और बहुमूल्य परमेश्वर के सेवक बन सकें। तो चाहे हमारे द्वारा परमेश्वर काम करे, लेकिन हमें तब और नम्र रहना है और प्रभु से प्यार करना है। और जैसे हम इस कलीसिया में रहते हैं, तो अब मैं ग्वांगजू में हूँ, तो हम पूरे कोरिया को सुसमाचार से भर दें। तो अमेरिका या पूरी दुनिया अभी सुसमाचार लौट के आ रही है। तो पाक्यंगू पास से थोड़े दिन पहले मुझे एक मैसेज भेजा, तो उन्होंने बोला कि 49 टीवी चैनल्स लाइक हमारे वचन को प्रसारित करने वाले हैं अमेरिका में। तो उनमें से कुछ ने ऑलरेडी लाइक शुरू कर दिया है और बाकियों के साथ मतलब काफी आगे तक बात चल रही है। और मतलब जैसे उनका कोई प्रोग्राम अभी चल रहा है, जब वो खत्म होगा तो वो हमारा प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो परमेश्वर आशा खोल रहा है कि अमेरिका में बहुत से लोग हमारा वचन सुन सके। तो आप धन्यवादी हैं, सही है। और एक और चीज, बहुत ज्यादा मिशनरीज की कमी है, तो अगर हो सके तो शाजिदा बहन भी बन सकती है। आप सब सुसमाचार के लिए जिए, पूरी दुनिया में सुसमाचार करें। तो आप बुजुर्ग हैं तो भी कोई बात नहीं, आप जवान हैं तो भी कोई बात नहीं, तो वो पढ़े लिखे लोग भी चाहिए, अनपढ़ लोग भी चाहिए। तो हम इस दुनिया के हिसाब से अपना जीवन जिए, हम यीशु मसीह के साथ काम करने वाले प्रचारक बने। तो चाहे हमारे पास कुछ ना हो, चाहे हम खुद ना जा सकें, लेकिन हाँ, म्यांमार देश मुश्किल में है, मैं म्यांमार के लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ, हेटी देश प्रॉब्लम में है, मैं हेटी के लिए प्रार्थना करूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार से परमेश्वर के काम उत्पन्न होंगे। तो ग्वांगजू के भाई बहन, मैं सच में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आप सब मिलके ग्वांगजू को सुसमाचार भर दीजिए और हम नम्र मन रखें। तो अगर आपके मन में थोड़ी सी भी ऐसे घमंडी सोच आए कि आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप राजा सुलेमान के समान, साउल राजा के समान आप भ्रष्ट हो सकते हैं और आप नाश हो सकते हैं। सच में हमें परमेश्वर पर निर्भर करना है और नम्र मन रखना है और प्रभु को धन्यवाद देना है जिसने हमें उद्धार दिया। हमें सुसमाचार के लिए जीना है और लंबे टाइम तक हमें सुसमाचार का साथ देना है और सुसमाचार की खुशी दूसरों को देनी है। हम प्रार्थना करेंगे।